देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच नई बीमारी यानी कि ब्लैक फंगस ने देश में दस्तक दे दिया है। ब्लैक फंगस से अब तक 7,500 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ब्लैक फंगस से। वहीं कोई कैसे जाने कि उसे ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस रोग ने जकड़ लिया है। इसके अनेक संकेत होते हैं, लेकिन सबसे पहले सर दर्द। अगर आप कोविड से उबरकर स्वस्थ हो चुके हैं और आपको ऐसा सर दर्द होने लगा है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आप ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गए हों। तुरंत डॉक्टर से बात कीजिए। सर दर्द ही नहीं, अगर आपके चेहरे पर एक तरफ सूजन या नाक पर जहां चश्मा रखा जाता है वहां की त्वचा का रंग उखड़ने लगे और काले होने लगे, तो भी आपको कोविड के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। डॉक्टर के पास आपको तब भी भागना चाहिए जब मुंह के अंदर किसी हिस्से का रंग उड़ा हो या जब चेहरे पर कहीं सेंसेशन महसूस नहीं हो रहे हो। ऐसा कहना है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। उन्होंने ब्लैक फंगस के और भी कई संकेत बताए हैं। अगर नथुने बंद हो रहे हों, अगर उनमें सरलेशमा नाक भरा हो, या यह भी चिंता का विषय होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर दांत हिल रहा हो तो भी डॉक्टर को इत्तला कर देना चाहिए। ये सब संकेत उनके लिए है जो कोविड से ठीक हो चुके हैं या कोविड से बीमार हैं। ब्लैक फंगस रोग सिर्फ उन्हें होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी घट जाती है। चूंकि कोविड मरीजों की इम्यूनिटी स्टेरॉयड देने से कम हो जाती है, तो यह फंगस पकड़ लेता है। कोविड के उन मरीजों की इम्यूनिटी भी बहुत गिर जाती है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। यह वायरस दरअसल वातावरण में आसानी से पाया जाता है, लेकिन बीमार सिर्फ उनको करता है जिनकी इम्यूनिटी घट जाती है। कैंसर के दौरान दी जाने वाली दवाएं भी इम्यूनिटी घटा देती है, इसलिए ऐसे मामलों में भी यह देखा जाता है कि वैसे ब्लैक फंगस अब तक बहुत रेयर बीमारियों में ही रहा है। वहीं एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने बताया है कि रोग की पुष्टि के लिए साइनसों का एक्सरे या सिटी स्कैन किया जाता है। दूसरा तरीका है एंडोस्कोपी के जरिए नथुनों की बायोप्सी की जाए। पुष्टि के लिए एक ब्लड टेस्ट भी है जिसको पॉलीमरीज चेन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। उन्होंने कहा है कि छुआछूत की बीमारी न होने के बावजूद इस रोग के फैलने का कारण बहुतायत से फैली डायबिटीज की बीमारी और धड़ल्ले से उपलब्ध स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड केवल डॉक्टर ही उचित और सीमित मात्रा में दे सकते हैं। खुद इलाज करने वाले स्टेरॉयड लेकर एक तरह से ब्लैक फंगस को दावत दे रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।